तो मैं तुलसी सागर मध्य प्रदेश से ब्रह्मा कुमारी में जब नई कन्याएं जुड़ जाती हैं तो क्या होता है उनके साथ और कैसे उनकी बुद्धि को इस तरीके से ईश्वर के बारे में लगा दिया जाता है, क्या क्या उनको ऐसा कहा जाता है कि वो इन चीजों को छोड़ के दुनिया समाज की परवाह किए बगैर, घर समाज की परवाह किए बगैर ये अपने मन में ठान लेती हैं कि मैं तो अब भगवान को जीवन दूंगी, देवी बनूंगी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसकी हकीकत। मैंने 2007 में ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं 2-3 साल से जुड़ी हुई थी, कभी संडे को, कभी गुरुवार को, कभी किसी ऐसे जब छुट्टी रहती थी स्कूल की तो हो जाती थी। 2007 में मेरी 12th जैसे ही कंप्लीट हुई, मार्च अप्रैल में छुट्टियां हो गई और मैं सेंटर पे चली गई थी। मैं पहले से जुड़ी हुई थी, घर परिवार के बगैर आती तो है, लेकिन फिर मेरा कोर्स हुआ और मुझे बताया गया क्या होता है। आज हम सभी जानते हैं कि देखिए लड़कियों का जो जीवन है कहीं भी सेफ नहीं है। हर कोई उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे आपको जॉब देने के लिए, चाहे शादी ब्याह का माहौल हो, चाहे आपको पढ़ाई लिखाई की या डिग्री के लिए, या आपको कहीं कुछ भी ए टू जेड कोई भी कुछ ऑफर देता है तो आपका इस्तेमाल करना चाहता है, उसके बदले में वो आपको प्रोग्रेस देता है। तो फर्स्ट बात ये हमें बताई जाती है कि देखिए आप शादी करेंगे, आपके माता पिता जो हैं सबके पांव पड़ेंगे, सबके सामने हाथ जोड़ेंगे, दहेज भी देंगे, उसके बाद भी ससुराल वाले का मन नहीं भरेगा। कितने सारे केसों के बारे में बता दिया जाता है कि देखो फला को जला दिया, ढिका को जला दिया, ऐसे केस बना था और दहेज के नाम पे कितनी लड़कियां कुर्बान हो जाती हैं। फिर वहां कोई प्यार से बातचीत नहीं करता है, कोई भी गलती होती है तो बहू कोई कोई घर में अनहोनी हो जाती तो बहू कोई और ये बातें सच भी हैं और हम दुनिया समाज में देखते भी हैं, तो हमें ये बातें डायरेक्ट टच हो जाती हैं कि हाँ ये ही हो रहा है दुनिया में। और देखिए ये तो भगवान का घर है, देवी बनोगी, कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, कितने लोग आएंगे तुम्हें प्रणाम करेंगे और ये सारी चीजें होती, हम कहते हैं हाँ यही सच है। और ये सारी बातें हमारे दिमाग में इस तरीके से घर है कि यही महिलाओं का एक संगठन है जहां मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा और मुझे तो भगवान की शक्तियां मिल जाएंगी और कोई भी अगर बुरी आत्मा यानी बुरा व्यक्ति, बुरे संकल्प कोई भी आता है मेरे पास तो मेरी अंदर से जो शक्तियां निकलेंगी वो उसको साक्षात्कार करा देंगी और उसकी भावनाएं मेरे प्रति बदल जाएंगी। ऐसा ही कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा था और ये ऐसा ही कुछ सोच के कि मुझे तो भगवान मिल गया है और अब भगवान में जाना है। तो ये सारी चीजें 2-3 साल बहुत एक्साइटेड थी, नया था सब कुछ, जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा थी। दुनिया समाज में जो हो रहा है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, कन्याओं के बच्चियों के साथ, उन सबको भी दिखाया जाता है, सबसे पहले समझाया जाता है, परिवार वालों को भी बुला के बताया जाता, समझाया जाता है। ससुराल में देंगे, पैसे भी देंगे, खराब निकल गया परिवार और आजकल 100 में से कोई एक आध है जो सुखी है हर प्रकार से, उनके परिवार वाले भी सपोर्ट करते, ससुराल में भी वो बेटी की तरह ही रहती है, सब तरीके ठीक है, एक आध है उदाहरण। बाकी 99% तो महिलाएं दुखी हैं, परेशान हैं, छोटी छोटी चीजों को रोती हैं, बच्चे हो जाते हैं उसमें दुखी होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ये सच है, हो जाता है। यही सब कुछ करके तो मैंने सोचा कि चलो भगवान को भगवान मिल गया है और इतना ऊंचा कार्य करा रहा है, हमें देवी बना रहा, दुर्गा बना रहा, काली बना रहा, तो क्यों ना हम अपने इस जीवन को सफल बनाएं। और वक्त भी गुजरता जा रहा है, दुनिया में जाके दुख भरा रो रो के जीवन गुजारने से बेहतर यहीं आ जाते। तो भगवान को यहाँ हम चले जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि 2-4 साल के बाद फिर समर्पण होता है, समर्पण के बाद फिर यहाँ परमात्मा को हम अपना पति, गुरु, दोस्त, सखा, मित्र, सहेली सब कुछ बना लेते हैं, भगवान शिव को। उसके बाद फिर हमारी सास बन जाती है दीदी और ससुराल में जो सारे कांड होते हैं यहाँ है। यहाँ परिवार वालों को किसी न किसी तरीके से पैसे लिए लिए जाते हैं, तो वही दहेज का काम यहाँ चलता रहता है। छोटे बड़े प्रोग्राम हो रहा है, कभी मंच प्रोग्राम, कभी किसी को इनवाइट किया है भाषण के लिए, कभी कोई तीज त्योहार, कभी ब्रह्मा भोजन है, कभी ये भोजन वो भोजन, इन सब का भी ले लिया, लेते रहते हैं पैसा। आता रहता है, वही सारी चीजें चलती हैं। छोटी छोटी आपसे गलती हुई है, अगर आपने आवाज उठाने की तो फिर आप पर दूसरी गलतियां जो आपने करी नहीं है वो भी थोपड़ा फोड़ी जाती है। आपका शरीर थक गया है, 3:30 बजे उठना है, मेडिटेशन करना है, अगर आप नहीं उठे तो इसी पे दबाव डाला, मेडिटेशन तो होता नहीं, जाने बुद्धि तुम्हारी कहाँ चलती रहती है, ये सारी चीजें होती हैं। मेडिटेशन हो नहीं रहा है। अब मेडिटेशन करने से, पावरफुल योग करने से योग देवी के वाइब्रेशन निकलते हैं,
ये मुझे नहीं, क्योंकि मेरा कभी इतना पावरफुल रहा नहीं मेडिटेशन, क्योंकि 2-4 साल के बाद ही वही माहौल हो गया था जैसे दुनिया में सास-बहू के झगड़े, ननद-भाभी के झगड़े, देरानी-जेठानी के झगड़े, लड़ाई-झगड़े, जेलसी, एक-दूसरे को नीचा दिखाना, उसको कंट्रोल में करने के लिए उसके कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना, यही सारी चीज़ें, घमासान, ये सब चलने लगा। कब मेडिटेशन हुआ मुझे नहीं पता। कब आप देवी बने, ये सारी चीज़ें चल रही थी। छोटी-छोटी बात के लिए, तीज त्योहार के लिए, हर चीज़ के लिए फैमिली वाले से पैसा ले आओ, तुम बीमार हो गए हो, तुम्हें कहीं जाना है तो ट्रेन का टिकट का पैसा, तुम्हारा घूमना-फिरना है, ऑटो रिक्शा का खर्चा, तुम्हारी साड़ी ब्लाउज़ है, पेटीकोट है, कुछ उसका, मोबाइल है, रिचार्ज है, ये है, सब फैमिली वाले ही देते रहेंगे। वही सारा ज़िंदगी भर देते रहेंगे, 5-6 साल सेंटर पे रहते हो गया है, वही बेचारे देते रहेंगे। तुम खुद से कुछ कमाओगे, तो इतना सा ही तुम कमा के ले आए हो, तुम इधर-उधर ज्ञान सुनाने जाओगे, लोग जो भी थोड़ा बहुत देंगे तो और एक्सपेक्ट रहेगी और ज़्यादा ले आओ। यही सब कुछ चलता रहा, चलता रहा। बाहर जाओगे तो आपने चाहे सफ़ेद साड़ी पहनी हो या कलर कपड़े पहने हों, या आप छोटी बच्ची हो या पूरे तन को ढका है, चाहे आपने पूरे सर को दुपट्टे सब चीज़ों को बाँधा है। एक बात रियल है, दुनिया समाज में महिलाएँ जो हैं, उनको एक माल की दृष्टि से ही देखा जाता है, कोई देवी, कोई कन्या, कोई ये सारी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ये बात मुझे धीरे-धीरे समझ में आ गई थी। मैंने सफ़ेद साड़ी पहनी है, सफ़ेद दुपट्टा मुँह में बाँधा है और मैं जा रही हूँ सिंपल सा एक थैला लेके और जा रही हूँ, बस में खड़ी हूँ, तो भी लोग वहाँ चिपक रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, टच करने की कोशिश कर रहे हैं ऑटो, यानी सीधी-सी बात ये है कि दुनिया में आप कहीं भी जाओ, अगर आप एक महिला हो, चाहे आपने सादगी वाली वेशभूषा धारण की है, चाहे आपने व्हाइट, चाहे गेरुआ वस्त्र पहने, अगर आप एक महिला हो, तो भीड़ में आप जा रहे हो, पब्लिक प्लेस पे आप जा रहे हो, या फिर आप अपने घर में ही बैठे हो, तो लोग आपको कोई ऐसी देवी, कोई महान, कोई ये सब नहीं देखेंगे। आपको एक माल की दृष्टि से ही देखेंगे और आपको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वो आ रहे हैं आपके पास ज्ञान सुनने के उद्देश्य से, कुछ-कुछ तो इतने मुँहफट होते हैं, कुछ सीधा बोल देते, हम तो वहाँ टाइम पास करने के लिए जाते, कोई पट गई तो ठीक है। और हमारे सेंटर पे भी 1-2 भाई ऐसे आते थे जो बोल देते थे कि यहाँ और भी माताएँ कन्याएँ बहनें आती हैं, हम तो उनके चक्कर में यहाँ चले आते हैं, बाकी हमें ज्ञान। अब जब वो दूसरी माताओं, बहनों, लड़कियों के लिए ऐसी भावना रख सकते हैं, तो वहाँ रहने वाली बहन के प्रति भी वो रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ कहेंगे तुम्हारा ज्ञान योग कच्चा है, तुम ऐसे नहीं हो, हमारे लिए नहीं है, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि जो भी सब महिलाएँ, लड़कियाँ, कन्याएँ रह रही हैं, बच्चियाँ, सबके प्रति ऐसी भावना लोगों की हो, और दुनिया में यही होता है। अगर आप रात में कहीं निकल जाओ सफ़ेद साड़ी पहने ये तो वो ये नहीं देखेंगे, हर ऑटो वाला चाहेगा कि तुम्हें बिठा के कहीं सुनसान जगह पे ले जाए, वो ये नहीं रहेगा। उस समय हम बताते हैं, हमें उदाहरण दिए जाते हैं, बाबा को याद करेंगे, शक्ति आती रहेगी, मदद मिलती रहेगी, ये होगा, वो होगा। जब प्रकृति जीतोगे, प्रकृति जीतना कोई आसान काम नहीं है। 100 वर्ष होने को हैं, लेकिन कोई इतना प्रकृति नहीं जीता है कि वो कह दे कि बारिश हो जाए तो बारिश शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं, है वो ऐसा हाथ पे दाना रख के संकल्प करे कि चिड़ियाएँ आएँ और वो दाना चुगने लगे। वो चिड़ियाएँ आ जाएँ और दाना चुगने लगें, यानी इतने वाइब्रेशन पावरफुल हो, इतनी, और ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई की तपस्या है, कोई शरीर में बीमारी हो लेकिन चेहरा खिला है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी-सी छींक, सर्दी, बुखार, खाँसी आती है, बिल्कुल झुंझला जाते छुई-मुई की तरह, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। हर चीज़ ऐसे होता है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद मुझे एक इन सब चीज़ों से एक बात समझ में आ गई थी कि लड़की हो अगर आप, तो दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं हो। बस इतना है कि अपने घर परिवार, माता-पिता, भाई-बहन के साथ आप रह रही हो। आप पढ़ाई-लिखाई कीजिए, अगर आप में सिलाई-बुनाई का कोई कौशल है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश कीजिए। आप घर में महिला हैं, हाउसवाइफ हैं, घर में काम-काज करती हैं, आपका एजेड है, मिडल एज की हैं, कोई भी एज है, जो भी आपसे हो सकता है 2 पैसे कमाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज कमाने वाले की ही रिस्पेक्ट है, बाकी कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। दुनिया समाज में आप कहीं चले जाओ, कहीं सुरक्षित नहीं है महिलाओं का जीवन, और इस यही सार निकाला, और इसी हिसाब से फिर मैंने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का और अपनी एक छोटी-सी बुटीक का काम शुरू किया। ये सारी चीज़ें छोड़ के सेल्फ डिपेंड बने, 2, 4, 5 साल अपने घर परिवार के साथ रहे। फिर अपने घर परिवार से कहकर उनके हिसाब से शादी करके अपना घर बसाया, और इस तरीके से हमारा जीवन
फिर नॉर्मल हो गया उन सब से। और जो वो पूरा एक्सपीरियंस था, वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकें और अपना जीवन भी सुधार सकें, कुछ नए मोड़ पर ले जा सकें और स्थिर जीवन जी सकें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप बताएँ, और आपके पास कोई अगर इससे संबंधित प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम शांति, जय श्री राम।